नमस्ते। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह ना देखें, बल्कि फंडामेंटल्स को एनालाइज कैसे करते हैं कि हाई ग्रोथ कंपनी को हम कैसे पकड़ें, उस तरह से देखें। तो इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक स्टॉक में हम देखेंगे हाई ग्रोथ और एक में देखेंगे ग्रोथ विद सिक्योरिटी। वैसे ग्रोथ विद सिक्योरिटी जैसा कुछ होता नहीं है। जहां पर सिक्योरिटी होती है वहां पर ग्रोथ बाउंड हो जाती है, और जहां पर एक्सप्लोसिव ग्रोथ है वहां पर रिस्क भी होता है। तो ऐसा करके समझें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर से। पास्ट में भी हमने इसके बारे में बात करी है, बट इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया था। तो आज उसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसका ग्रोथ किस वजह से पॉसिबल है, और फ्यूचर के लिए अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो उसमें क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या माइनस पॉइंट्स हैं, तो उस तरह से समझेंगे। तो पास्ट में हमने शेयर को लिया था जिस टाइम इसका पी 10, 12, 13 का था। ओके, तो अब इसका पी पहुंच चुका है 32, 33 का। बट अब इसे परचेज करना ज्यादा सेफ है 10-12 के पी से। जब से अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग 2.5-3 गुना हो गया है, 2.5 गुना के लगभग हो गया है। बट उसमें डिफरेंस ये है कि उस टाइम पर प्रॉफिट ग्रोथ था वो 8-9% था, और जो सेल्स ग्रोथ था वो था 20% के आसपास। बट अब जो सेल्स ग्रोथ है वो हो गया है अप्रॉक्स 35%, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है तो वो 50% हो गया है। तो आप इसमें एक चीज पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 100 रुपए की सेल को 200 रुपए का करता हूं तो मेरा 100% सेल्स ग्रोथ हुआ। ओके, और अगर मैं उस टाइम पर जब 100 रुपए की सेल थी मेरी, उस टाइम मेरा 10% का प्रॉफिट था, तो मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट था। अब अगर 200 रुपए की मेरी सेल हो गई, उस टाइम पर मेरा प्रॉफिट 20 रुपए की जगह 30 रुपए हो गया। तो आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ चुका है, आरओई। बट अगर आप बुक्स में देखेंगे, अभी ये क्वार्टर की बात हो रही है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको जो आरओई दिखेगा वो दिखेगा 20% के आसपास। बट एक्चुअल आरओई उससे ज्यादा है, और ये सीजनल बिजनेस है। इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में थे एक बंदे, वीरेंद्र जीत, वो अगर बात करते हैं तो हम उनकी बात अगर ध्यान से सुने तो हमें एक चीज पकड़ में आती है कि ये जो कंपनी है ये पहले बिजनेस करती थी सब सॉरी ये जो कंपनी है ये पहले बिजनेस करती थी ऑफर करके अपनी सर्विसेज को, बट अब ये ऑफर करती है अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को। स्टार्टिंग में इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं था, वो कंपनी से डायरेक्ट बात करते थे, उनकी नीड्स को समझते थे और अपने अकॉर्डिंगली उस पर काम करते थे। बट अब उन्होंने इन हाउस अपने सब्सक्रिप्शन प्लान किए हैं, नए नए पैकेजेस बनाए हैं जो कि ये कंपनीज परचेज करती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जैसा उनके रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना पैकेज परचेज करती हैं। तो वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर स्विच करना चाह रही थी कंपनी, जिसके लिए पास्ट में कुछ ना कुछ री इन्वेस्टमेंट हो रहा था, कैपेक्स लग रहा था, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ देखें 8-9%, क्योंकि 8-9% से अगर कंपनी प्रॉफिट ग्रो कर रही है और रेवेन्यू तेज ग्रो हो रहा है, तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि भाई प्रॉफिट में यहाँ पर मार पड़ रही है। तो उस टाइम वीरेंद्र जीत जी ने बोला था कि यहाँ पर जो हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है उसको मार्केट में एक्सेप्ट करने के लिए अभी हम पुश कर रहे हैं, और हमारा जो पैसा है वो मोस्टली मार्केटिंग में लग रहा है, जहां पर हम नई कंपनीज को ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज अब एक्सेप्ट होने लगी हैं। इसका पता कैसे लगता है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% से हो गया 35% अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, और जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज हैं उसमें मार्जिन्स कंपनी के पास ज्यादा है, क्योंकि उन्हें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही। पर्टिकुलर कंपनी के साथ वो अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको सेल कर रहे हैं, और कंपनीज उन्हें सब्सक्राइब करती हैं, जिससे उनका जो टेक्नोलॉजिकल क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल रहा हूं मैं, जो बिल्ड होता है, मतलब सॉफ्टवेयर जब काम करते हैं कंपनी को रीडिजाइन करने में, जैसे कंपनी अभी ट्रेडिशनल तरीके से चल रही है उसको रीडिजाइन किया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, याद आ गया, इसी को भूल रहा था। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस में पर्टिकुलर कंपनी के साथ काम करते थे, अब उन्होंने अपने पैकेजेस बनाए हुए हैं जिसको सब्सक्राइब करके वो कंपनीज अपने बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर पा रही हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं मार्जिन्स पर भी। तो मार्जिन्स जब बढ़ते हैं कंपनी के, उस टाइम कंपनी के पास आरओई आ जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब 100 रुपए की सेल की 10 रुपए का प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 10%। 100 रुपए की सेल की 20 रुपए का प्रॉफिट, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 20%। तो अगर हम यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ 50% है और सेल्स ग्रोथ 35% है, तो इससे हमें क्लियरली ये दिखता है कि कंपनी का आरओई बढ़ गया है। बट वो बुक्स में अभी नहीं दिखेगा, जब एंड ऑफ द ईयर हम देखेंगे जब वो बुक्स में दिखेगा। और थोड़ा सा सीजनल बिजनेस है, तो जिस टाइम इसका सीजन नहीं होता है तो हर कोई इस बात को नहीं समझता है कि भाई न्यूजन सॉफ्टवेयर का सीजन नहीं है। जो ध्यान से सुनता है कि प्रमोटर बोल क्या रहे हैं, उन्हीं को ये चीज समझ आती है।
पास में मैंने भी इसको ऑफ सीजन में लिया था जब 700 से प्राइस ड्रॉप कर करके 300-350 रुपए पे आ गया था, क्योंकि हर सीजन में इनका बिजनेस वैसा नहीं चलता है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके जो प्रमोटर हैं बहुत ऑनेस्ट लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस टाइम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं इस ग्रोथ के साथ, क्योंकि अभी पहला क्वार्टर है जहां पर इनके जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज हैं वो सक्सेसफुली सेल होना स्टार्ट हो गई हैं, तो इन फ्यूचर ये बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखा सकता है। क्योंकि पास्ट में मैंने देखा था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो 2-4-5 हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी होती है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वो 20-25-30 हज़ार करोड़ की कब हो जाती है पता नहीं लगता है। ये मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पास्ट में मेरे पास कुछ ऐसी कंपनीज थी जो देखते ही देखते 2-3-4-5 साल के अंदर बहुत तेजी से बढ़ गई और हम उन्हें देखते रह गए। हमारे पास या तो एलोकेशन ज्यादा नहीं था क्योंकि समझ नहीं आता था कि भाई टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, बट इसमें एक चीज है कि कंपनी को स्केल करने के लिए पैसा, मतलब जो कैपेक्स होता है उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। जनरली क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू वो उसको ऑनलाइन सेल करते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड कर लो या फिर किसी कंपनी के साथ काम करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस के लिए। तो वहां पर कैपेक्स इतना नहीं लगता है, जिस स्पीड से ग्रो करने के लिए उसे कैपेक्स चाहिए होता है वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू डिफरेंट सेक्टर्स लाइक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर होता है, इंफ्रा कंपनीज होती हैं लाइक L&T और काफी सारी नई भी लिस्ट हुई हैं, वहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से उनको ग्रो करने में दिक्कत आती है, या तो डेट से रेज करते हैं या फिर वो इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, दोनों ही केसेस में शेयर चलता नहीं है। तो न्यूजन सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से 4-5 गुना होने के लिए इसे कुछ सालों का समय, अब साल को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, बट चांस है, रिस्क है कि भाई ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म चले या फिर क्वेश्चन रहता है क्योंकि छोटी कंपनी है। बट जैसे जैसे चांसेस दिख रहे हैं, मैं इस कंपनी में काफी टाइम से इन्वेस्टेड हूं, अब मेरे को अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है क्योंकि यहां से प्रोबेबिलिटी गेम है कि भाई जो प्रोडक्ट वो बना के बेचना चाह रहे थे वो ऑलरेडी सेल हो रहा है और उसका डिमांड भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फॉरेन मार्केट से, तो इस वजह से इसे देख रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं भाई स्ट्रॉन्ग कंपनी की, सेकंड कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी की, जो भाई अपना कोई जमीन बेच के पैसा लाता है या फिर FD तोड़ के लाता है या फिर सेविंग्स अकाउंट से निकाल के लाता है या फिर जिसको सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, जो उसका जो प्रॉफिट है वो बाद में है कि भाई ग्रोथ थोड़ा कम भी हो तो चलेगा लेकिन सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंडेक्स फंड को बीट करना चाहते हो जो 12-14% है, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें मुझे ICICI बैंक और कोटक बैंक ये दोनों हाई ग्रोथ दिखते हैं, जिससे आप इजीली मेरे हिसाब से, मतलब एजुकेशनल पर्पज के लिए समझो, बट जहां तक मुझे दिखता है उसका ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और जिस तरह से अभी इन्वायरमेंट चल रहा है बैंकिंग सेक्टर के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ICICI बैंक और कोटक बैंक में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक ऑलरेडी सारे टारगेट मार्केट को कैटर कर चुका है और अभी जो उसका मर्जर हो रहा है उसकी वजह से कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस चलते रहेंगे, तो 1-2 साल के लिए बैंक मेरे हिसाब से परफॉर्म ना करे, बट उसके बाद उसको देखना ठीक रहेगा। बट अभी के लिए अगर हम इंडेक्स बीटिंग रिटर्न देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में सेकंड टॉप बैंक है ICICI बैंक और थर्ड फोर्थ पे आता है कोटक बैंक। तो उन बैंक्स में अगर आप देखते हो तो आपको वहां से सिक्योरिटी भी मिल जाती है। अगर आप पास्ट बैलेंस शीट पढ़ोगे और करंट रेशियोज देखोगे तो मेरे हिसाब से ग्रोथ में अगर आपको बीट करना है इंडेक्स को तो ICICI बैंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कोटक बैंक भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये लोग अपने बिजनेस को धीमे धीमे डिजिटल कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए। पहले बहुत हेक्टिक होता था, ब्रांच में जाना, लोन अप्रूव कराना, वो सब चीज, उसमें डिजिटली उसको अवेलेबल करा के काफी सारी चीजें सॉल्व हो गई हैं और कुछ ना कुछ नए मार्केट्स को भी ये कैटर कर रहे हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज में। पहले सिर्फ Tier 1 में काम करते थे, तो ऐसे करके मैं इसमें ग्रोथ देख पा रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो बहुत एक्सप्लोसिव तो नहीं, बट अगर आप विद सिक्योरिटी बात करते हो तो बाकी बैंक्स के कंपेरिजन में ये बेटर परफॉर्म करने के चांस है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं। जितेंद्र व्यास जी बोल रहे हैं, व्हाट इज योर करंट पोर्टफोलियो एंड देयर एलोकेशन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो जितेंद्र जी मैं आंसर करता हूँ, व्हाट इज योर करंट पोर्टफोलियो। वैल्यू तो खैर बताना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। करंट पोर्टफोलियो मेरे पास अभी 5 स्टॉक्स हैं जो कि सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप्स हैं। मैं मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लोसिव ग्रोथ चाहिए और थोड़ा बहुत हम जानते हैं फंडामेंटल के बारे में ग्रिप है कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, क्या अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। एंड देयर एलोकेशन, भाई 20% ईच एलोकेशन है एक शेयर को छोड़ के, जिसके बारे में हमने पास में बात की है, केसॉल्स था वो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई।
उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें मेरा 7-8-9% के आसपास है। और उसका जो बाकी पैसा बचा वो मैंने बाकी सारे शेयर्स में एलोकेट कर दिया। बट इन टोटल अगर पोर्टफोलियो में बात करें तो मेरे पास 5 शेयर्स हैं, जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साल, 1.5 साल या 2 साल में मेरा कैपिटल डबल होने के चांस है, क्योंकि सारे के सारे हाई रिस्क स्मॉल कैप है। मेरा पोर्टफोलियो आधा भी हो सकता है और मेरा पोर्टफोलियो डबल भी हो सकता है। तो वो थोड़ा सीखने समझने के बाद की बात है। अभी इनिशियली आप स्मॉल कैप में एकदम से ना कूदें, ये बहुत रिस्की होता है। और कमेंट करते रहो यार, हम थोड़े थोड़े कमेंट लेंगे, मजा आएगा। आपका कमेंट्स वगैरह आना थोड़ा कम हो गए हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को पिक करूंगा, उसको समझूंगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, एनालाइज करके आपको अच्छा जवाब दूंगा। तो उससे हमारा कनेक्शन बिल्ड होगा, आपको ही मजा आएगा, मुझे ही मजा आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अपने किसी फ्रेंड को सेंड करो जैसे स्टॉक्स में इंटरेस्ट हो, स्मॉल कैप खरीदने में इंटरेस्ट हो। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।